हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। क्लास 10th के फिजिक्स के इस सीरीज़ में अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। पिछले चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर भी अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइडेड होगा और इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको एक साथ इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल भी बनते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग सीरीज स्टार्ट करूंगा और उसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन होंगे जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा, जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। एंड लास्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें। आपको रेगुलर इंटरवल पे इस चैनल पे आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन और गाइडेंस मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक जिसका नाम है चार्ज एंड प्रॉपर्टीज़। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जिनको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। जितनी अच्छी आपकी विजुअलाइजेशन होगी उतना ही डीपली और क्लियरली आप इन टॉपिक्स को समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ चार्ज। अब चार्ज को समझने के लिए हमें एटम के स्ट्रक्चर को भी जानना ज़रूरी है। तो लेट्स से हमारे पास एक कार्बन का एटम है। हमें मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी इसके पास 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन के साथ कहाँ पे होते हैं, तो न्यूक्लियस में। अब यहाँ पे लग रहा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसके वजह से प्रोटॉन को यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ऑर्बिट में, और ये चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो कमज़ोर होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को इसके ऑर्बिट से बाहर निकाल पाना ईजी होता है। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, हेंस इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एटम। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जब चला जाता है तो हम कहते हैं कि बॉडी में चार्ज आ गया है। आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज चार्ज ऑन बॉडी, यानी अगर बॉडी पे चार्ज आ रहा है तो इसका रीज़न होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास दो बॉडीज़ है, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए पे टोटल 50 इलेक्ट्रॉन है और 50 प्रोटॉन है, यानी बॉडी ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सिमिलरली बॉडी बी पे 60 इलेक्ट्रॉन और 60 प्रोटॉन भी है। अब अगर इन दोनों बॉडीज़ को रब किया जाए आपस में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं। तो लेट्स से कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया है फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। अब ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी बी पे चली गई है। बॉडी ए पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा और बॉडी बी पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। आप ये कह सकते हैं कि बॉडी बी नेगेटिवली चार्ज हो गई और बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज हो गई। फाइनली आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तभी बॉडी पे चार्ज आएगा। तो अब बात करते हैं चार्ज के डेफिनेशन की। तो चार्ज को सिंपल तरीके से डिफाइन किया जा सकता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यानी चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। जिस तरीके से मास भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है उसी तरह से चार्ज भी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, जिसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। कुछ बुक्स में चार्ज को स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर दिया जाता है। जो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है वो होता है कूलम और इसको डिनोट करा जाता है कैपिटल सी से। अगला पॉइंट है कि स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज इज़ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि सबसे मिनिमम वैल्यू का चार्ज जो आपको फ्री स्टेट में मिल सकता है वो है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी इससे छोटे वैल्यू का चार्ज आपको फ्री स्टेट में कभी नहीं मिल सकता है। अब एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, बस डिफरेंस होता है साइन का। यानी 1 प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो पहला प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमें मालूम है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब अगर लाइक चार्जेस है यानी सेम नेचर के चार्ज, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव और अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव। तो अगर लाइक चार्जेस एक दूसरे के सामने आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, कुछ ऐसे। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं यानी अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये एक दूसरे के पास जाएंगे। चार्ज की अगली प्रॉपर्टी है कि चार्ज कंजर्व होता है, मतलब वी कैनॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली। तो जिस तरीके से एनर्जी कंजर्व होता है ठीक उसी तरीके से चार्ज भी कंजर्व होता है। आप इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
ट्रांसफ़र करने का तरीका हो सकता है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हो या बीच में आप वायर पुट कर दें, इस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन आप इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब इस क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि वैसी चीज़ें जो किसी के मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो। अब अगर चार्ज क्वांटाइज्ड है तो कहने का मतलब ये होगा कि जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रही होगी तो वो हमेशा मल्टीपल के फॉर्म में होगी। किसके मल्टीपल के फॉर्म में? तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म में होगी। यानी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर चार्ज आ रही है तो या तो 1 ही होगी, 2 ही होगी, 3 ही होगी, 4 ही होगी, कुछ इस तरीके से होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बॉडी से 2.5 चार्ज, 3.5, 3.9 कुछ इस तरीके से चार्ज बॉडी बी पे जा रही हो। यानी चार्ज जब भी किसी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में ही होगा, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब हमें मालूम है कि चार्ज दो तरह की होती है, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? तो +1 ई, +2 ई, +3 डॉट डॉट प्लस एन ई। यहाँ पे एन है इंटीजर और ई है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? तो -1 ई, -2 ई, -3, -4 ई और -n ई, कुछ इस तरीके से। अब अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं Q इक्वल टू +-ne। यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज जो Q होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। सो यहाँ पे n है इंटीजर और E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब Q इक्वल टू ne पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास दो बॉडी है, बॉडी A और बॉडी B। बॉडी ए से बॉडी बी में 50 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हमें ये बताना है कि दोनों बॉडीज़ पे चार्ज कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं बॉडी ए से बॉडी बी में, तो हमें मालूम है Q इक्वल टू होता है n इंटू ई। एन का वैल्यू कितना है? तो ये है 50, तो n की जगह पर पुट कर दिया गया है 50। और E का वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो फाइनली हमारे पास चार्ज का वैल्यू आ गया 8 इंटू 10⁻18 कूलम। अब सिंस बॉडी बी पे इलेक्ट्रॉन आया है, सो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा और बॉडी ए पे जो चार्ज होगा वो इसका ऑपोजिट यानी ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा 8 इंटू 10⁻18 कूलम्ब। सो ये था चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज़। इसके आगे के टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, या Q इक्वल टू एनी पे बेस्ड किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। एंड ऑल द बेस्ट।